अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल और आप देख रहे हैं KGN HD न्यूज़ चैनल। आपको जैसे कि पता है कि ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर मैं अब जो नई नई प्रोग्रामिंग होगी वो आप सब देखेंगे। इसके ऊपर हम आपके लिए ज़िक्र नबी की महफ़िल भी करेंगे, इसके ऊपर हम मुशायरे भी करेंगे और जो करंट अफेयर के प्रोग्राम हैं वो भी हम करेंगे। उसी हवाले से आज हमारे साथ जो एक सियासी शख्सियत हमारे साथ हैं जो कि काफ़ी असर व रसूख रखते हैं और क्योंकि मुल्तान सियासत का एक अहम गढ़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म वहाँ से हैं और वज़ीर ख़ारजा वहाँ से हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत उस शहर में मौजूद हैं। तो उसी शहर से हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं, डायरेक्टर राइटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम शहजाद गौरी साहब की। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। KGN HD न्यूज़ पे उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि गौरी भाई, ये मौजूदा हुकूमत जो हालिया इलेक्शन वो करवाने वाली है, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर वो EVM मशीन का इस्तेमाल करने पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं, जबकि हमारी जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं वो इस मशीन को मुस्तरद कर चुकी हैं, जबकि इस EVM मशीन को यूरोप ने भी मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली हो सकती है, यानी कि धांधली हो सकती है, जिसकी हालिया मिसाल अमेरिका का इलेक्शन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए और उन्होंने इस मशीन के ऊपर बहुत एतराज़ात उठाए, इलेक्शन मानने से इनकार कर दिए क्योंकि उनका कहना यह था कि इस मशीन में धांधली हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में EVM को इस्तेमाल करना चाहिए या वही तरीका सही है जो मुल्क में पिछले 75 साल 77 सालों से होता आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान गुल, मेरा नाम शहजाद गौरी है जी और मैं सीनियर आर्टिस्ट मुल्तान हूँ। मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं छोटा सा एक वर्कर भी हूँ। MSWS सोशल वेलफेयर मुजफ्फराबाद सोसाइटी का नायब सदर भी हूँ। और आपने मुझसे सियासी हवाले से सवाल किया है क्या हमारी जो गवर्नमेंट है जो मशीन के ज़रिए वोटिंग डलवाना चाहती है आगे नेक्स्ट उस प्लान के अंदर, उससे हमारे मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है। मैं अपनी ज़ाती राय के अंदर ये बात बताता हूँ कामरान, इस मशीन से मैं ये समझता हूँ कि जो तरीक़ेकार पहले वोट जिस तरीके से डलते थे, 1 टू 1 बंदे जाते थे और वोट डल जाते थे, मशीन के अंदर तो जो भी कुछ आप फिक्स करेंगे वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अब इसका नुकसान क्या होगा या क्या नहीं, मैं ये समझता हूँ कि लायक और अच्छी क़यादत पाकिस्तान के लिए आनी चाहिए, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, वो कोई भी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, अच्छे लोग हों जो मेरे मुल्क पाकिस्तान से। गौरी भाई, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं और सियासी हलकों में भी आपका उठना बैठना है और शोबिस से भी आपका ताल्लुक़ है। तो आप ये बताएं, पिछले जो 2-2.5 साल से मुल्क कोरोना की वबा में मुब्तला है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, ख़ासकर कारोबार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और मुलाजमत पेशा लोग भी इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, मुल्तान हो, कराची हो, लाहौर हो, तो शोबिस की जो रोशनियाँ हैं वो भी मानिंद पड़ गई हैं, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, एक जगह पे 5 से 6 लोग जमा नहीं हो सकते। और मुल्तान क्योंकि बहुत बड़ी एक कारोबारी जगह है और वहाँ पे बहुत से थिएटर्स होते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, तो और कारोबार भी बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो इस कोरोना की वजह से कारोबार और शोबिस किस तरह मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद गौरी, मैं सीनियर आर्टिस्ट ड्रामा राइटर और एज ए आर्टिस्ट। और मैं कामरान गुल, आपने मेरे से ये सवाल किया कि कोरोना की वजह से क्या मुश्किलात फ़नकारों के लिए पेश आई, तो मेरा सबसे पहली बात यह है, कोरोना की वजह से फ़नकार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इतने मुतासिर हुए कि लोगों के घरों के अंदर खाने पीने की भी चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। और कोरोना में जितनी फीस फ़नकारों ने काटी, क्योंकि इन्हें ताज़ा काम करना होता है, ताज़ा पैसे मिलने होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कोरोना के अंदर जो फ़नकारों का नुकसान और लॉसेस हुए हैं वो बयान नहीं किया जाता सकता, क्योंकि एक शख्स का भूखे रहना और वो फिर शाम को ही ताज़ा सिस्टम होता सारा कमाने का। तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा
लॉस हुए, लेकिन कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने भी फनकारों के अंदर कुछ मकसद वजीफे वगैरह दिया है, जो लोगों को मिला है, जिससे फनकारों को भी फ़ायदा हुआ है। और बात यह है गौरी भाई, मुल्तान का मैंने हवाला दिया कि एक सियासत के हवाले से बहुत हैसियत है इस शहर को हासिल। तो ये पूछना आपसे ये है कि जैसा कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का जो सिलसिला चल रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि सुबह जब हम सो के उठेंगे तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, और फिर ये होता है कि क्या नाम, अपोजिशन की पार्टियां और हुकूमती जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करेगी? क्या होने वाला है? ऐसा लगता है कि जैसे कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और कुछ डील हो रही है, कुछ अजीब अजीब अफवाहें सी उड़ रही हैं मुल्क के अंदर। आप किस नज़र से देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल को? आप क्या आपका मुशाहिदा इस मौजूदा हुकूमत के बारे में और सियासत पर? मेरे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हों, मेरे मुल्क पाकिस्तान से प्यार करते हों और पाकिस्तान की खिदमत करते हों, वही लोग हमारे लिए काबिल कबूल होंगे, चाहे वो मकसद जिस तरीके से भी वोटों के ज़रिए आएँ। और अपना वोट का, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमने वोट का इस्तेमाल सही करना है, हम जब तक इस मसले में कामयाब नहीं हो सकते। हमें इसके लिए भी आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि हमने किसको वोट देना है। भेड़ चाल जो जिस तरीके से हम लोग चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाशऊर आदमी को वोट देना चाहिए, जो पढ़ा लिखा भी हो, आगे जाकर हमारी नुमाइंदगी अच्छे अंदाज में कर सके, अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सके पाकिस्तान के लिए। ठीक है कामरान गुल। गौरी भाई, आपकी मोहब्बतों का, आपका KGN HD न्यूज़ को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी होगी और फिर किसी और नए प्रोग्राम पे और किसी मौजू पर आपसे बात भी करेंगे। आप बहुत पुराने साथियों में से, मेरे बाबा के बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। बस हक में दुआ कीजिएगा बाबा के लिए भी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इंशाल्लाह ताला हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ दे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे KGN HD न्यूज़ चैनल और मैं हूं कामरान गुल। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरा चाहता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबाइएगा, और जो प्रोग्रामिंग आपको मिले देखने को उसे ज़रूर देखिएगा। और अच्छा हो या बुरा हो, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर KGN HD न्यूज़ पे आपसे मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, किसी और प्रोग्राम के सिलसिले में। तो जाते जाते एक ही बात, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।